और अब मैं महाराजा श्री के चरणों में निवेदन करूंगा कि अपने वो स्टैंड लगा दो, अपने मंगलमयी वाणी से हम सबको भी यह अमृतमय वचन भगवान का श्रवण कराकर हम समस्त भक्तों के जीवन को धन्य बनाएं। पूज्य श्री महाराज श्री। श्री राधे। जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। परम मंगलमय भगवान विराजमान श्री ठाकुर दामोदर बिहारी जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस होली के पावन अवसर पर भगवान लीला पुरुषोत्तम श्याम सुंदर श्री कृष्ण की लीला भूमि अथवा कह लो कि भगवान का स्वयं का घर श्री धाम वृंदावन के व्यास गादी पर विराजमान पूज्य श्री प्रभुदयाल शास्त्री जी महाराज, जिनकी दिव्य मनोहर वाणी से हम सभी उन परमात्मा की दिव्य मंगल कथा का श्रवण विगत पिछले 7 दिनों से कर रहे हैं। वास्तविक में वस्तुता भी श्री आचार्य जी बहुत ही बड़ी बड़ी महिमा बता दिए। वस्तुता ऐसा कुछ नहीं है और हमारा जो प्रेम भाव श्री प्रभुदयाल जी से है वह मित्रवत है। विगत पिछले 15 वर्ष से अधिक का समय एक साथ में अध्ययन करना और एक साथ में विद्यार्थी जीवन जीना, और आज भी विद्यार्थी ही हैं, क्योंकि किसी भी व्यास का किसी भी वक्ता का अध्ययन बंद नहीं होता और जब तक कोई अध्ययन करता है वह विद्यार्थी ही रहता है। सौभाग्य है कि आप सभी का और आपके माध्यम से हमें भी अवसर मिला कथा सुनने का। कथा गाना और सुनना लगभग भारत देश में हर क्षेत्र में नगर में भगवान की कथा होती है, पर भगवान की कथा भगवान के घर में सुनना, केवल बांके बिहारी के भजन नहीं सुनना, जाके प्रत्यक्ष दर्शन करना फिर कथा सुनना, ये जो सुंदरता है यह केवल और केवल श्री धाम वृंदावन में ही हो सकती है। कि वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद तृणुवीरुधम। वृंदावन की महिमा क्या है? इस वृंदावन की दिव्य पावन भूमि की महिमा है कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री श्री 1008 भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण यहां पे प्रकट हुए, लीला किए। संपूर्ण ब्रज गोपी गीत आपने कल श्रवण किया होगा, जिसमें ब्रज गोपियां गोपी गीत के प्रथम श्लोक में यही महिमा का गान करती हैं कि हम आपका धन्यवाद इसलिए कर रही हैं कि आप भगवान होके हमारे ब्रज में पधारे। अरे इतनी बड़ी भूमि थी, कहीं भी प्रकट हो जाते, परंतु ब्रजवासियों का सौभाग्य सबसे बड़ा यही है कि वह उस भूमि में प्रकटे जहां भगवान ने लीला की। तो उसी ब्रज भूमि पर बैठ के भगवान की लीला कथा
का श्रवण करना, भागवत श्रवण का अर्थात उसका चित्रण नेत्रों के समक्ष चलना। अब श्री व्यास जी जब कथा बोलते हैं तो वह चित्रण आपके दिमाग में चलता है, कैसे भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, कैसे विवाह महोत्सव हो रहा है, कैसे अनेक अनेक गोचारण लीला। तो आप भी इस वृंदावन में बैठ करके उस लीला का ध्यान करके आप भी ब्रजवासी हो जाते हैं, और हो जाते नहीं, हो गए। वस्तुतः भगवान की भक्ति के स्वरूप संतों ने बहुत से गाए हैं, परंतु ब्रज में भक्ति वह भी निष्काम भाव से, जैसा कि यह कथा का आयोजन ही केवल आप सभी के आनंद स्वरूप में है, कोई बहुत अलग से उद्देश्य नहीं रखा गया कि आप सभी भक्त परिकर इस धाम में, अब इस समय आप यहां ना आते, कोई एमपी से आया, कोई हिमाचल से आया, कोई कहां से आया, घर में होते क्या कर रहे होते? क्या कर रहे होते? परपंच कर रहे होते। पुण्य क्या है? धर्म क्या है? भगवान की उपासना अथवा भगवान की चर्चा के अतिरिक्त सब कुछ पाप है, सब कुछ अधर्म है। जहां भगवान की चर्चा अथवा सेवा हो, मात्र और मात्र वही धर्म और वही पुण्य है। तो घर में होते कुछ कर रहे होते, कथा तो नहीं सुन रहे होते, तो इसका माध्यम कौन बने? आपके गुरु स्वरूप श्री आचार्य जी। तो कोई भगवत भक्त ही भगवान की उंगली पकड़, हमारे श्री महाराज जी गुरुदेव भगवान कहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में जब तक कोई संत महात्मा नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता। हमारे शास्त्र पुराण भक्तों के चरित्रों से भरे पड़े, परंतु कोई एक कथा आप नहीं सुन सकते, नहीं पढ़ सकते जिसमें संत की बिना कृपा के कोई मुक्ति पा गया, एक भी कथा नहीं। तो हमारे श्री धाराधर जी जो इस व्यास गादी पर बैठ करके, और केवल यहां नहीं अपितु सोशल मीडिया और अनेकानेक व्यवस्था से भी दूर दराज के लोग भी इस कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। ज्यादा व्यवधान नहीं डालना चाहूंगा, क्योंकि ये सब बीच में आना और ये सब महिमा गाना गवाना ये सब बवाल है, लेकिन करना पड़ता। अभी करें क्या, कहाँ जाएं, करना पड़ेगा। परंतु हाँ, भगवान की चर्चा में भगवान की ही चर्चा जुड़ जाए तो उस समय का दुरुपयोग नहीं माना जाता। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्या वृंदम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। ये वही ब्रज वृंदावनम। कल आप सभी ने होली महोत्सव का दर्शन किया, कहां से लोग आए, कहां लोग चले गए। अथाह मालाकार की परिक्रमा का वह विशाल समुद्र स्वरूप में, जिसे वृंदावन की होली का दर्शन हम सभी ने कल कथा के साथ ही हम सभी को हुआ कि सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी हूं के होए। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी हूं के होए। सतसंगति अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुर्लभ बताया है। कहीं गली मोहल्ले में चले जाओ, लड़ाई झगड़ा मिल जाएगा, वाद विवाद मिल जाएगा, परपंच मिल जाएगा, गाली गलौज मिल जाएगा, परंतु क्या नहीं मिलेगा? भगवान की कथा नहीं मिलती। किसी घर से घंटी घड़ियाल की आवाज ध्वनि हो, यह सुनने को बहुत कम मिलता। परंतु हम समस्त व्यवधानों से दूर होके श्री आचार्य चरण में बैठ करके
उन्हीं परमात्मा की कथा, अर्थात जो दुर्लभ है वो हम सभी के लिए कितना सुलभ है। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो इस ब्रज वृंदावन की पावन भूमि में विराजमान होकर के भगवान के दिव्य मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। और आज ही कथा का विश्राम है, भंडारा है, सारी व्यवस्था है, तो ज़्यादा ना समय लेकर के आगे की कथा भी शेष है उसका श्रवण करें। और इसी वाणी के साथ में आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम भगवान की, ठाकुर दामोदर बिहारी सरकार की, गौ माता की जय। जय श्री राधे।